हेलो गाइस। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब भी तुम लो फील कर रहे हो और तब तुम अगर कोई सैड सॉन्ग सुन लो या कोई शॉर्ट देख लो या कोई कंटेंट कंज्यूम कर लो जिसमें मेन लीड एक्टर या हीरो जिसे हम कहते हैं वो भी बड़ा लो फील कर रहा है ना, वो भी उसकी भी लाइफ कुछ ऐसी चल रही है जैसे मतलब थोड़ा रिलेटेबल हो रहा है। जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हें एक अलग ही अमेजमेंट फील होता है, तुम्हें अलग ही अंदर से फीलिंग आती है। वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक उस रील में चल रहा है तुम्हें लगता है कि वो तो तुम्हारे लिए चल रहा है ना। बेसिकली यू आर रोमांटिसाइजिंग दैट पेन, यू आर एनकरेजिंग इट। भले ही तुम्हें भी पता है कि मेरे ऐसे रहने से मेरा अच्छा नहीं होने वाला है, बट स्टिल यू आर एनकरेजिंग इट, यू आर रोमांटिसाइजिंग दैट पेन। और ये एक लूप बन जाता है बिकॉज अवर ब्रेन लव्स टू बी डिप्रेस्ड, क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन है। चलिए इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं कि इस लूप को तोड़ेंगे कैसे और जानेंगे कैसे कि तुम इस लूप में हो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। ठीक है, पार्ट नंबर 1, ब्रेन वर्क्स फॉर वैलिडेशन। ठीक है, तो जो ब्रेन है ना वो वैलिडेशन चाहता है। अब वो सिंपैथी चाहता है कि कोई तो मेरा दुख देखे, कोई मुझे समझे। ये उसका कंफर्ट जोन में रहने का एक और बहाना है। मैं तुम्हारी ब्रेन की बात कर रहा हूँ, मेरे भी ब्रेन की बात कर रहा हूँ। इट वॉन्ट्स दैट वैलिडेशन, सिंपैथी फ्रॉम पीपल, है ना, कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं अच्छा हूं लेकिन मेरे साथ गलत हो रहा है। समझ रहे हो, ये सैडनेस उसका कंफर्ट जोन है। अगर तुम भी ऐसा फील करते हो, तुम्हें हमेशा लगता है कि यार मेरे मेरे साथ गलत हो रहा है, कोई मुझे समझता क्यों नहीं, तुम्हें समझने की जरूरत क्या है। इसका मतलब ये है कि यू आर सीकिंग द वैलिडेशन फ्रॉम पीपल रेदर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा ब्रेन कभी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो पेन में भी एंजॉयमेंट ढूंढ पा रहा है, पेन में भी वो कंफर्ट जोन में ही है। और ये लूप ऐसे ही चल रहा है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा चल रहा है तो यस, यू आर इन दैट लूप। चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते, चैप्टर कह लो या पॉइंट कह लो, कुछ भी कह लो। चैप्टर नंबर 2 है फैंटेसी फील्स बेटर। हर कहानी में हीरो एक विक्टिम होता है, वो सैड होता है, सबके सब उसके साथ बुरा हो रहा होता है, वो जैसा सोच रहा होता है उसके हिसाब से नहीं चल रहा होता। और तब जब तुम उसे देखते हो तब तुम खुद से इतना रिलेट कर पाते हो, तुम इस डे ड्रीमिंग में चले जाते हो कि वो हीरो वो नहीं मैं हूं। वो बैकग्राउंड म्यूजिक उसके लिए नहीं, वो मेरे लिए चल रहा है। लेकिन सच्चाई डीप डाउन तुम्हें भी पता है कि ये सच्चाई नहीं है। एक्चुअली गलती मेरे में ही है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, मैं लेजी हूँ। सच्चाई तुम्हें भी पता है कि दुनिया बुरी नहीं है, मैं कुछ अचीव नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे भाव नहीं मिल रहा। राइट। और जब तुम ये रियलाइज करते हो हर रात को कि हाँ ये तो मेरी वजह से ही हो रहा, मैं क्या, है एक पॉइंट ऑफ व्यू में, तब तुम वो रियलाइज करते हो। और जब तुम ऐसे रियलाइज करते हो तब तुम और डिप्रेशन में चले जाते हो। और डिप्रेशन में तो जाना ही है तुम्हारे माइंड को, वो तो वो चाहता ही है ना। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट में कि इस लूप से बाहर कैसे आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अच्छे से इस चीज को जानेंगे। देखिए, इस लूप से बाहर आने के कुछ तरीके हैं। पार्ट नंबर 1, अवेयरनेस। अब जब मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम अवेयर तो हो लेकिन तुम्हें और अवेयरनेस की जरूरत है, खुद के पैटर्न्स को समझने की। और ये तब आएगा जब तुम मेडिटेट करोगे, जब तुम जर्नलिंग करोगे। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, मेडिटेशन एंड जर्नलिंग इज द बेस्ट वे टू बीइंग अवेयर ऑफ आवर सेल्फ। जब तुम खुद को चैनलाइज करके अपने पैटर्न्स को समझोगे तब तुम समझोगे कि अरे हाँ ये तो हो रहा है मेरे साथ। प्रॉब्लम को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है अवेयरनेस। ठीक है, सो कैच योर माइंड, बेसिकली दिस इज द पॉइंट, कैच योर माइंड। नंबर 2 है चेंज छोटे छोटे चेंजेस। जो तुम म्यूजिक सुनते हो उसे चेंज कर दो, जो तुम रील्स देखते हो उसे चेंज कर दो, कंटेंट बेसिकली तुम्हारा चेंज कर दो। क्योंकि देखो डोपामिन की दुनिया है, तुम्हें 1 मिनट में अच्छा फील कराएगी, अगले 30 सेकेंड्स तुम बहुत ही प्लेजरेबल फील करोगे, अगले 30 सेकेंड्स तुम बहुत ही लो फील करोगे। सो इट्स डोपामिन हिट, इस डोपामिन हिट को चेंज करो। द लास्ट पॉइंट वो ये है कि डोंट सप्रेस इट, डोंट सप्रेस इट।
ये तब तक ही लूप कंटिन्यू रहेगा जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक तुम उसे खुल के एक्सप्रेस नहीं करोगे। तुम कहीं भी किसी के सामने भी जाकर एक्सप्रेस, भाई मेरे पास तो कोई है ही नहीं एक्सप्रेस करने के लिए, खुद के सामने बैठकर करो। अगर तुम ये बोल रहे हो कि मेरे पास कोई है ही नहीं एक्सप्रेस करने के लिए, दैट मीन्स यू आर सीकिंग वैलिडेशन अगेन। ये नहीं करना है ना तुम्हें। तुम खुद के सामने किसी को तो भगवान मानते होंगे, हाँ, मानते ही होंगे। तुम देखो कि वो मुझे देख रहा है, उसके सामने एक्सप्रेस करो, खुद को खाली करो। डोंट सप्रेस योर इमोशंस। जब तक तुम उसे दबाए जाओगे इट विल बी इन द लूप, वो उसमें मजे लेता रहेगा। सो यू हैव टू एस्केप इट। इधर उधर भागने से अच्छा एक जगह बैठ के इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सी दिशा सही है और मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। थैंक्स गाइस, फॉलो फॉर मोर।